बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में बहुत सारी परियां रहती थीं, लेकिन वो सारी परियां गंजी थीं और ना ही उनके होठों पर लिपस्टिक थी। ये देखकर उनमें से एक परी, जिसका नाम सोन परी था, वह काफी ज्यादा हैरान परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, वो मोहिनी परी के पास जाती है और सोन परी मोहिनी परी से इस बारे में पूछती है, हम सब परियां आखिर गंजी क्यों हैं? आखिर ऐसी क्या बात है जो ना ही मेरे होठों पर लिपस्टिक है और ना ही सर पर बाल? अच्छा, तो तुम ये बात जानना चाहती हो तो सुनो। ये बात बहुत समय पहले की है, जब तुम बहुत छोटी थी। तब परी लोक में एक साधु बाबा आए थे, नाम गटेसा था। उन्होंने हम सभी परियों को ये विशेष श्राप दिया था कि ना ही हम लोगों के होठों पर लिपस्टिक होगी और ना ही सर पर बाल, और तभी से हम लोग गंजे और हमारे होठों पर लिपस्टिक नहीं है। पर उन्होंने हम लोगों को श्राप क्यों दिया था? इसकी क्या वजह थी? सारी परियां तो हमेशा दूसरों की मदद करती हैं, पर फिर भी उन्होंने हमें श्राप क्यों दिया? आखिर क्यों? हाँ, पर क्योंकि तब हम सभी परियों को अपनी लिपस्टिक और अपने बालों पर बड़ा ही घमंड था। इसी वजह से उन्होंने हमें यह श्राप दिया था। तो क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है? क्या हम इससे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे और हमेशा इसी तरह रहेंगे? मुझे नहीं पता। ये श्राप तो वही गटेसा साधु दूर कर सकते हैं। यदि वो मिल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि हम लोगों को डर था कि वो दोबारा हमसे कुछ ना कहें। इसी वजह से हम में से कोई भी उनके पास नहीं गया। पर हमें उनके पास जाना तो चाहिए था ना। इतना समय बीत जाने के बाद शायद अब वो हमसे नाराज ना हो और वो हमें इस श्राप से मुक्ति दिला दें। मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ हैं और किसी ने भी उन्हें क्यों नहीं ढूंढा। कुछ समय बाद मैं उनका पता जरूर लगाऊंगी। यदि मुझे वो साधु मिल गए तो मैं उनसे कहूंगी कि वो हम लोगों को इस श्राप से मुक्त कर दें। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ सोन परी भी साधु गटेसा को ढूंढने में लग जाती है। वो हर जगह साधु को ढूंढती है। वह पृथ्वी लोक से परी लोक तक सब जगह उन्हें ढूंढने में लगी रहती है, पर उन्हें साधु गटेसा कहीं नहीं मिलता है। और इस बात से सोन परी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और एक बगीचे में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर मंचली परी आती है और सोन परी को उदास देखकर उससे कहती है, क्या हुआ सोन परी, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं तुम्हें, जब से मुझे पता लगा है कि हम लोगों के होठों पर लिपस्टिक और सर पर बाल क्यों नहीं है, तब से मैं उस साधु गटेसा को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए। मैं इस तरह नहीं जी सकती हूँ। हाँ, रहना तो कोई भी इस तरह नहीं चाहता है, क्योंकि परियों को जब तक उनके बाल नहीं मिलेंगे तब तक उनमें खूबसूरती नहीं आती है और वो बदसूरत लगती हैं। पर हम लोग कर भी क्या सकते हैं? कर क्यों नहीं सकते? यदि हम सब लोग मिलकर उस साधु गटेसा को ढूंढें और उनसे कहें कि वो हमें इस श्राप से मुक्त कर दें, तो वो हमें जरूर इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। क्योंकि अब तो बहुत समय हो गया है और अब वो हम लोगों से गुस्सा भी नहीं होंगे। कह तो तुम एकदम ठीक रही हो। मैं बाकी परियों से इस बारे में बात करूंगी। यदि सारी परियां राजी हो जाती हैं तो हम सभी लोग साधु को ढूंढने चलेंगे। यदि तुम्हारी योजना काम कर गई तो शायद हम लोगों को इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसके बाद मंचली परी वहां से चली जाती है और बाकी परियों के पास जाकर सोन परी की बात उन परियों को बताती है। और मंचली परी सभी परियों से कहती है, यदि हम परियों के होठों पर लिपस्टिक और सर पर बाल नहीं आएंगे तब तक हम परियों की सुंदरता अधूरी है। और सभी परियां भी इस बात से सहमत हो जाती हैं और फिर सभी परियां सोन परी के साथ साधु गटेसा को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। सारी परियां अलग अलग दिशाओं में जाकर साधु गटेसा को ढूंढती है और काफी दिनों तक ढूंढने पर उन सभी परियों की मेहनत रंग लाती है और उन्हें जंगल में साधु गटेसा दिखाई देते हैं। यही गटेसा साधु है, तुम इसके पास जाओ, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं अकेले ही उनके पास जाती हूँ। और ये कहकर सोन परी उस साधु गटेसा के पास पहुँच जाती है। साधु गटेसा के पास पहुँचने के बाद सोन परी साधु गटेसा को प्रणाम करती है
और फिर वह साधु खटेसा से कहती है, मैं आपके पास कुछ विनती लेकर आई हूँ। यदि आप हमारी विनती सुन लेंगे तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी। बताओ क्या विनती है। वैसे तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ, आप मुझे नहीं जानते हैं क्योंकि मैं परी लोक की सोन परी हूँ और मैं यहाँ पर आपसे सारी परियों और अपने आप को दिए हुए श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए आई हूँ जो आपने परी लोक की सारी परियों को दिया था। सोन परी की बात सुनकर साधु खटेसा को सब याद आ जाता है कि उसने परी लोक की परियों को श्राप दिया था कि ना ही उनके होठों पर लिपस्टिक होगी और ना ही उनके सर पर बाल होंगे, और उसी श्राप से परी लोक की सारी परियां अभी तक जूझ रही हैं। और साधु खटेसा सोन परी से कहता है, क्या तुम अकेली आई हो या फिर तुम्हारे साथ और भी परियां हैं? जी हाँ, मेरे साथ और भी परियां हैं, पर मैं आपके पास अकेली आई हूँ क्योंकि उन सभी परियों को आपसे डर लग रहा है कि यदि आपने उन्हें फिर से श्राप दे दिया तो वो कहीं की नहीं रहेंगी। तो तुम अकेले क्यों चली आई? मैं तुम्हें भी तो श्राप दे सकता हूँ ना। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, आप बस उन परियों को इस श्राप से मुक्त कर दो। ये सुनकर साधु खटेसा बहुत खुश होता है और वो सोन परी से कहता है, उन सारी परियों को मेरे पास बुलाओ। इसके बाद सोन परी सभी परियों को बुलाती है और सारी परियां आकर साधु खटेसा को प्रणाम करती हैं। उसके बाद साधु खटेसा उन परियों से कहता है, इस श्राप से मुक्ति तुम्हें सोना परी ही दिला सकती है। और उसके बाद वह सारी बात उन परियों को बता देता है। साधु खटेसा की बात सुनकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और फिर सभी परियां बादलों में आ जाती हैं। बादलों में आने के बाद सोन परी अपने जादू से बादलों में लिपस्टिक और बालों का घर बना देती है, जिसे देखकर सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। और जैसे ही सोन परी बादलों में लिपस्टिक और बालों का घर बनाती है, वैसे ही उनके बाल और होठों पर लिपस्टिक आ जाती है और सारी परियां बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती हैं क्योंकि उन सभी के होठों पर लिपस्टिक और सर पर बाल आ गए थे। तभी मोहिनी परी सोन परी के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सोन परी। यदि तुमने आज ये लिपस्टिक और बालों का घर नहीं बनाया होता तो हम लोगों के होठों पर लिपस्टिक और सर पर बाल नहीं आते। तुम एक सच्ची परी हो। ये सुनकर सोन परी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि सभी परियों के होठों पर लिपस्टिक और सर पर बाल आ गए थे और अब उनके पास बादलों में लिपस्टिक और बालों के घर थे, जिससे परी लोक में अब कोई गंजा और किसी के पास लिपस्टिक की कमी नहीं रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।